Good morning and welcome back student to Shanti Kunj online classes. I am your new science teacher Geeta ma'am. Today we are going to learn about force and pressure. So student open your book and chapter number 11 name force and pressure और इसका पेज नंबर है 103. How many times do you push or pull something every day? आप पूरे दिन में हर रोज कितनी बार पुश और पुल करते हैं, मतलब किसी चीज़ को खींचते हैं या किसी चीज़ को धक्का मारते हैं. ये आपको पता है ऐसा आप कितनी बार करते होंगे? पुशेस एंड पुल्स आर फोर्सेस. जो हम धक्का मारते हैं या किसी चीज़ को खींचते हैं पकड़ के, उसे ही हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं. लुक एट द पिक्चर. इन दिस पिक्चर ओपनिंग द कार डोर. इसमें क्या कर रहे हैं? एक कार के डोर को पकड़ के खींच रहे हैं. इसका मतलब यहाँ पर भी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. किकिंग द फुटबॉल. इस फुटबॉल में हम किक मारते हैं तो इसका मतलब इस पर भी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. ऐसी गोल कीपर भी क्या करता है? बॉल को जब पकड़ता है तो वो भी क्या करता है? फोर्स को अप्लाई करता है. यू मे पुश द डोर विद ग्रेट फोर्स. इफ द door still does not open, you may call your brother or father or mother to help you. जब भी आपसे कुछ भी खींचते हैं पकड़ के और आपसे वो नहीं होता तो आप इन सब की हेल्प भी ले सकते हैं. All of you apply force to push the door open. और हम सब लोग क्या करते हैं? डोर ओपन करने के लिए फोर्स अप्लाई करते हैं. Thus, you will have to push or pull some of items using whatever force is necessary. जब भी हम कोई चीज़ पुश या पुल करते हैं, जिस चीज़ में हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है तो वहाँ पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं. तो डेफिनेशन, व्हाट इज़ फोर्स? फोर्स इज डिफाइंड एज द पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट. मतलब किसी ऑब्जेक्ट पर पुश करना या पुल करने को ही हम फोर्स कहते हैं. When things are moved changing their position. जब भी चीज़ें घूमती हैं वो अपनी पोजीशन भी चेंज कर लेती हैं. Force play a very important role. Some common application of force is everyday life are क्या क्या है? फोर्स अप्लाई टू ओपन और क्लोज द डोर. हम जब भी क्लोज ओपन करना चाहते हैं डोर को तो भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं. लिफ्टिंग योर स्कूल बैग को आप उठाने के लिए भी अपना क्या करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं. फुटबॉल पे किक करने के लिए भी हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. और किसी एनिमल को भी कार्ट में लगाते हैं तो वो क्या करता है? वो भी पुलिंग का ही काम करता है. नाउ टॉपिक इफेक्ट ऑफ फोर्स. फोर्स के क्या क्या इफेक्ट होते हैं? फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी बॉडी इनटू मोशन. मतलब कोई अगर हमने किसी स्टेशनरी जो वो बॉडी हमारी रेस्ट में है उसमें अगर हमने फोर्स अप्लाई किया तो वो मोशन में आ जाती है. लाइक ये बॉक्सर क्या कर रहा है? इस बीट कर रहा है इस बॉक्सिंग बैग को. तो जैसे ही इसने इस पर फोर्स अप्लाई किया, ये अभी रेस्ट में था और जैसे इसने फोर्स अप्लाई किया ये कैसे मूविंग में आ जाएगा. तो इस तरह से हमें ये भी पता चल जाता है कि फोर्स मोशन में भी ला सकता है किसी स्टेशनरी थिंग को. नेक्स्ट है फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद विच इन मोशन. फोर्स क्या कर सकता है कि किसी चीज़ की स्पीड में भी चेंजेस ला सकता है. अ कार स्लो डाउन व्हेन ब्रेक आर बीइंग अप्लाइड. एक कार में जब हम ब्रेक लगाते हैं तो वो कैसी हो जाती है? स्लो डाउन हो जाती है. नेक्स्ट है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉडी. फोर्स क्या कर सकता है? किसी मूविंग बॉडी की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है. व्हेन अ बॉलर बॉल्स द बॉल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. जब भी कोई बॉलर बॉल फेंकता है तो बैट्समैन क्या करता है? उस पर जैसे ही अपना फोर्स अप्लाई करता है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है. और फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स की वजह से हम उसका शेप भी चेंज कर सकते हैं. इफ एन इनफ्लेटेड बैलून इज प्रेस्ड बिटवीन द पाम्स, क्ले इज रोल्ड बिटवीन पाम्स. मतलब जैसे कि हम ऐसे समझ लो, अगर हम घर में रोटी बनाते हैं तो उसके लिए आटा जो डो लगाते हैं उसको हम क्या करते हैं? पहले वो बड़ा सा होता है फिर उसको रोल करके छोटा सा बनाकर भी हम उसका साइज को चेंज कर देते हैं. तो इस टाइप से भी हम बता सकते हैं. किसी बैलून में देखो अभी इसका शेप ऐसा है, हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया ना इसका शेप चेंज हो गया. तो इस तरह से भी हम फोर्स से
फोर्स का इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। नाउ हाउ इज अ फोर्स कॉज इंट्रैक्शन ऑफ टू बॉडीज, मतलब फोर्स कैसे दो चीज़ों के बीच में इंट्रैक्शन करता है। लुक एट द पिक्चर। फन राइड में भी जब हम जाते हैं तो यहाँ पर भी हमें फोर्स देखने को मिलता है। डॉग पुलिंग इट्स लैशेस, जब हम क्या करते हैं किसी डॉग को पकड़ के अपनी तरफ खींचते हैं तो डॉग का जो लैश होती है वो भी, डॉग भी अपनी तरफ फोर्स लगाता है। इस तरह से दो बॉडी के बीच में कांटेक्ट होता है। और क्या है, स्टेपिंग आउट ऑफ द बोट, जब भी हम बोट से उतरते हैं तो हम वो उससे भी एक अपोजिट फोर्स लगता है, जिसकी वजह से ये जो बोट है वो थोड़ा पीछे की तरफ खिसक जाती है। जैसे व्हेन अ बॉल इज हिट ऑन अ बॉल द पुल अप्लाइज अ फोर्स ऑन द बॉल, जैसे ही हमने कोई बॉल को किसी दीवार पे फेंका तो क्या करेगा, उस पर भी एक फोर्स अप्लाई होता है और जिसकी वजह से वो क्या हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है पीछे की तरफ, उसकी डायरेक्शन चेंज होकर उस दीवार से टकराकर पीछे की तरफ वो वापस आती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स के कितने टाइप्स होते हैं, तो दिस इंट्रैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट में भी, मतलब फोर्स टू टाइप से इंट्रैक्ट करता है। एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, when force act between two objects and when they are in physical contact with each other the force is said to be contact force। जब हम क्या करते हैं, दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स अप्लाई करते हैं, फिजिकल कांटेक्ट बनाते हैं, उस टाइम पे जो फोर्स कहलाता है वो हमारा क्या कहलाता है, कांटेक्ट फोर्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल व्हेन अ फुटबॉलर किक द बॉल with his leg, the ball and the leg are contact with each other, thus the contact force, इसे ही हम क्या कहेंगे, कांटेक्ट फोर्स। मतलब अगर फुटबॉलर ने बॉल में किक किया है तो वो बॉल क्या करेगी, उस लेग के कांटेक्ट में आएगी और इस तरह से इन दोनों के बीच में एक कांटेक्ट फोर्स अप्लाई हो जाएगा। कांटेक्ट फोर्स भी हमारा आगे क्लासिफाइड किया गया है, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स एंड मैकेनिकल फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्या होता है, द फोर्स अप्लाइड बाय आवर मस्कल इज डूइंग एनी एक्टिविटी इज टर्म एज मस्कुलर फोर्स। मतलब क्या होता है कि अगर हमें कुछ भी काम करना पड़ रहा है और उसमें हमारी मसल्स वर्क कर रही हैं, उसे ही हम क्या बोलेंगे, मस्कुलर फोर्स कहेंगे। जैसे कि पुशिंग द डोर, अगर हमने डोर को पुश करना है, तो लिफ्टिंग अप अ हैवी बॉक्स, कुछ हैवी सा बॉक्स उठाना है तो भी हमें किसका यूज़ करेंगे, मस्कुलर, अपने मसल्स का ही यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या कहलाती है, मस्कुलर फोर्स के इंटरनल आती हैं। मस्कुलर फोर्स इज ऑल्सो रेफर टू एज अ बायोलॉजिकल फोर्स। मस्कुलर फोर्स को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल फोर्स भी कहते हैं। नाउ है फ्रिक्शन फोर्स। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट ऑन द मूविंग ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन का फोर्स मूविंग ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करता है एंड इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। और इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, जिस स्पीड में हम चल रहे हैं उसकी जस्ट अपोजिट में होती है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइज बिकॉज ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन सरफेस के बीच में इसमें कॉन्टैक्ट होता है। यू विल लर्न मोर अबाउट इन द नेक्स्ट चैप्टर इन फ्रैक्शन। नेक्स्ट है मैकेनिकल फोर्स। इन सम केसेस मशीन आर यूज टू जनरेट फोर्स। ज़्यादातर क्या होती है, मशीन हमें कोई फोर्स जनरेट करती हैं। दिस मशीन यूटिलाइज द ह्यूमन मस्कुलर फोर्स टू जनरेट फोर्स। इसमें ह्यूमन की जो मस्कुलर फोर्स होता है वो भी यूटिलाइज हो जाता है। द फोर्स टू जनरेट इज कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स। और जो इस तरह से फोर्स जनरेट होता है उसे मैकेनिकल फोर्स कहते हैं। इन सिंपल टर्म मैकेनिकल फोर्स इज द फोर्स जनरेटेड बाय मशीन्स। मतलब मशीनों के द्वारा जो हमारा फोर्स अप्लाई होता है, जनरेट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल फोर्स बोलते हैं। जैसे कि स्क्रू ड्राइवर एक मशीन है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक टूल है, उसके थ्रू भी हम मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करते हैं। स्टेपलर में भी मैकेनिकल फोर्स देते हैं और रेल इंजन में भी मैकेनिकल फोर्स देते हैं।